आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब रंग नज़ारे यूट्यूब चैनल देखने वाले व्यूवर्स की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अहबाब अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से बखैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश व खुर्म रखे, कामयाब व कामरान करे, अपनी हिफाजत में रखे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए, जैसा कि ये सामने आप नाम पढ़ रहे हैं, एक बड़े सगीर की अजीम हस्ती के मुतल्लिक मालूमात लेकर हाजिर हूँ, क्योंकि हमें अपने हीरोज़, इस्लामी हीरोज़ जो हैं, उनकी मालूमात होनी चाहिए कि उन्होंने इस्लाम के लिए क्या क्या काम किए हैं, कितना वक्त दिया है, क्योंकि ये अल्लाह के नेक लोग हैं और अल्लाह के अहकामात की पैरवी करते हुए हमारी रहनुमाई करते हैं। तो ये अजीम हस्ती जो थी, इसके मुतल्लिक आज मैं आपको कुछ मालूमात दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप पसंद फरमाएंगे, क्योंकि इस अजीम हस्ती के मुतल्लिक अगर लिखना चाहें या बोलना चाहें तो कई घंटों में भी जो है मुकम्मल नहीं होगी। तो मैंने चीदा मुख्तसर पॉइंट जो हैं आपको पेश करने हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप पसंद फरमाएंगे, और ना सिर्फ पसंद फरमाएंगे बल्कि अपने दोस्त अहबाब को भी इस चैनल से मुतारफ़ कराएंगे। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का बरे सगीर पर ख़ुसूसी करम है कि उसने बरे सगीर को परहेज़गार और तकदीस पसंद लोगों से नवाजा है। उन लोगों में हज़रत अबू अनीस सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी आता है, जिन्होंने दीन इस्लाम के रास्ते पर चलकर अपनी तबलीग और खिदमात इंसानियत से लोगों के दिलो दिमाग को रोशन किया। ताजदारे दारुल एहसान अबू अनीस हज़रत सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह 27 अप्रैल 1911 ईस्वी में बरहमी ज़िला लुधियाना मौजूदा भारत में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद का नाम मियाँ निगाह बख्श और वालिदा माजिदा का नाम जन्नत बीबी था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद की तालीम और इब्तदाई तालीम हलवाड़ा और रायकोट से हासिल की। आपने हज़रत हकीम सैयद अमीरुल हसन सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि सहारनपुर इंडिया के रहने वाले थे, उनके हाथ पर बैत की, जिन्हें सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली की तरह शेख अलाउद्दीन अली अहमद साबर पीराने कलीर से बहुत अकीदत थी। सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 16 बरस की उम्र में एक नहायत ही परहेज़गार लड़की जिसका नाम बरकात बीबी था से शादी की। अल्लाह तबारक व तआला ने 5 बेटियां और 1 बेटे से नवाजा, जिसकी वफ़ात 1981 में हुई थी। चूँकि आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद भी बरतानवी फ़ौज में मुलाजिम थे और वालिद की ख्वाहिश पर आपने 19 अप्रैल 1930 ईस्वी को फ़ौज में शमूलियत इख्तियार कर ली और 1933 ईस्वी में आप इंडियन अकेडमी के वाई कैडेट मुंतखब हो गए। कोर कमांडर जनरल विच आपकी शख्सियत से बहुत मुतासिर था, और जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता तो आप रहमतुल्लाह अलैह रोज़ा से होते, वो भी आपकी तकलीद करते हुए दिन को कोई चीज़ ना खाता था ना पीता था। यानी आप रहमतुल्लाह अलैह से इतना मुतासिर था और इतना लगाव रखता था। आप अपनी ड्यूटी से फ़रागत के बाद
हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर हाजिर होते और सारी रात मुजाहिदे में गुजार देते। आखिरकार जंग अजीम के दौरान 1945 ईस्वी में फ़ौज से इस्तीफ़ा दे दिया। जब इस नाजुक दौर में आर्मी से इस्तीफ़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट से गद्दारी समझा जाता था। अंग्रेज़ फ़ौज की तरफ से आपको फैसला वापस लेने के लिए लालच दिए गए, डराया धमकाया गया, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह डटे रहे। कहते हैं कि इस दौरान आपको जहर भी दिया गया, मगर कुदरत ने तो बहुत काम लेना था, इसलिए कैद के साथ तमाम जहर मैदे से बाहर आ गया और आपको कुछ ना हुआ। और फिर कोर्ट मार्शल से भी बाइज्जत बरी हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वर्दी उतारी और खुदावंद करीम का सिपाही बनकर तबलीग दीन और इंसानियत की खिदमत शुरू कर दी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पुरअनवार पर अल्लाह तबारक व तआला से 3 कामों के लिए वादा किया। वो 3 काम क्या थे? वो 3 काम ज़िक्र इलाही, इस्लाम की दावत व तबलीग और अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक की बेलौस खिदमत थे। क़याम पाकिस्तान के बाद आपने कुछ अर्सा गुजरात में क़याम फरमाया और फिर हाफिज़ाबाद के कस्बा सुखेकी में कैंप लगाया। यहाँ 1 साल के क़याम के बाद सालार वाला ज़िला फैसलाबाद में मुकीम हो गए और दावत व तबलीग का सिलसिला शुरू कर दिया। आपने सालार वाला को दारुल एहसान का नाम दिया और 1984 तक आपकी दीनी, तबलीगी और रूहानी सरगर्मियों का मरकज़ रहा। इसी साल आप रहमतुल्लाह अलैह हिजरत करके फैसलाबाद से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर समुद्री रोड पर कस्बा दालोवाल तशरीफ़ फरमा हो गए और आपने इस जगह को कैंप दारुल एहसान का नाम दिया। और पहले कुरान महल की बुनियाद रखी और फिर इंसानियत की खिदमत के लिए एक अस्पताल तामीर फरमाया। यहाँ नाबीना और आँखों के अमराज के इलाज बिल्कुल फ्री किया जाता, दीगर बीमारियों का भी चेकअप होता, दवाएं दी जाती। ताम साल में 2 बार मुफ्त आँखों का कैंप लगाया जाता, जिसमें ऑपरेशन, अद्वियात, खाना, रिहाइश वगैरह सब फ्री होता। हत्ता कि यहाँ तक बताया जाता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत से गुरबा और मसाकीन को मंथली वज़ाइफ से नवाजते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह मुसन्नफ़ भी थे, बहुत सी किताबें लिखी हैं, मगर चंद मशहूर किताबें जो हैं उनमें मकसूफ़ात मनाज़र एहसान, मकसूफ़ात मनाज़र एहसान, इसकी 5 जिल्दें हैं। दूसरी किताबुल अमल 20 सुन्नत, इसकी भी 5 जिल्दें हैं। और तीसरी अस्माउ नबी करीम, इसकी 6 जिल्दें हैं। और चौथी ज़िक्र इलाही, इसकी भी 6 जिल्दें हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 26 जनवरी 1997 ईस्वी बमुताबिक 14 रमज़ानुल मुबारक 1417 हिजरी को 85 साल 9 माह की उम्र में इस दुनिया से रफ्ते सफ़र बांधा और इसी जगह दारुल एहसान कैंप दालोवाल में आपको दफन किया गया। रोज़ाना हज़ारों इंसान आपके मज़ार पाक पर हाज़िरी देते हैं और रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। आपका फैज़ जारी है। गुरबा, मसाकीन को आप भी मंथली वज़ाइफ मिल रहे हैं। बीमारों को दवाएं, चेकअप फ्री हो रहा है और आपके मज़ार अक़दस पर लंगर का भी बेहतरीन इंतज़ाम है। वहाँ ना सिर्फ मुसाफिर बल्कि गरीब गुरबा जो मकामी लोग हैं वो भी अपना पेट भरते हैं।
तो व्यूअर्स देखें, अल्लाह की एक अजीम हस्ती जिन्होंने अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखा और अल्लाह ताला ने उनके कब्र को भी ता क़यामत मर्जे खलाइक बना दी। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पसंद फरमाएंगे। पसंदीदगी का एडवांस शुक्रिया अदा करता